बहुत बहुत स्वागत है आपका जनगण मन में। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। दुनिया भर में यूपी की बदनामी का सबब बन चुके बदायूं गैंगरेप केस को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। यूपी पुलिस ने अचानक पूरे मामले पर यू टर्न ले लिया है। यूपी के डीजीपी ने पूरी घटना को लेकर कई चौंकाने वाली बातें कही। पुलिस ने सीधे सीधे कह दिया कि जिन लोगों को आरोपी बताया जा रहा है वो कल को बेगुनाह भी साबित हो सकते हैं और दोनों बहनों में से एक की हत्या के पीछे संपत्ति हथियाने की साजिश भी वजह हो सकती है। आज जनगण मन में हम इसी मुद्दे पर बहस करेंगे। हमारा सवाल है कि क्या यूपी सरकार बदायूं मामले को खत्म करने की कोशिश में जुटी है? प्रशासन पूरे मामले को नया मोड़ देने में आखिर क्यों जुटा है? बदायूं में दो नाबालिग बहनों की रेप के बाद हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस की नई थ्योरी चौंकाने वाली है। लोगों को हैरान करने वाली बात किसी और ने नहीं, खुद सूबे के डीजीपी ने कही है। उनकी माने तो जिन दो लड़कियों को हत्या के बाद पेड़ पर लटकाया गया उनमें से एक इकलौती बहन थी और हत्या के पीछे संपत्ति हथियाने का मकसद भी हो सकता है। ऐसे में शक के दायरे में परिजन भी है। ये लोग 3 भाई थे इनके बाप, और इनके पास लिमिटेड संपत्ति थी। तो अगर यह लड़की नहीं रह जाएगी तो शेष कुछ लोगों को फायदा होने का एक ये मोटिव हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही मोटिव है, एक मोटिव हो सकता है। डीजीपी की माने तो एक लड़की के साथ रेप की पुष्टि नहीं हुई है। वे यहाँ तक कह गए कि जिन लोगों पर वारदात का आरोप लगा है हो सकता है वो असली गुनहगार नहीं हो। जिनको संभवतः यह कहा जा रहा है कि ऐसा किया है वो इसमें नहीं है। क्राइम किसी जिन लोगों पर वारदात का आरोप लगा है हो सकता है वो असली गुनहगार नहीं हो। जिनको संभवतः यह कहा जा रहा है कि ऐसा किया है वो इसमें नहीं है। क्राइम किसी अन्य तरीके का है, कोई अन्य कारणों से हुआ है। उनको सहयोग करने वाले जो पुलिसकर्मी हैं, सारे के सारे दोषी लोग एक जाति विशेष यादव समाज के हैं, जिस पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हमेशा मेहरबान रहते हैं और इसी मेहरबानियों को बरसाने की नीयत से मुख्यमंत्री जी की भाषा को डीजीपी ने अपने मुंह से अभ्यर्थी के रूप में बयान को देने का काम किया है। एक तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस दिमाग को चकरा देने वाली बातें कह रही है तो दूसरी तरफ राज्य के मुख्य सचिव कह रहे हैं कि मामला अब सीबीआई के पास है, अब वो जाने। ये पूरा प्रकरण जब सीबीआई को भी रेफर कर दिया गया है तो अब इसमें और आगे डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के उसमें जाने में ख्याल आवश्यकता नहीं है। सीबीआई को मैटर जो है रेफर कर दिया गया है। सवाल यह है कि अगर अब जांच सीबीआई के पाले में है तो डीजीपी ने ऐसी बातें क्यों कही? वो अभी से गिरफ्तार लोगों को निर्दोष बताने लगे, जांच को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह और मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश। मेरा एक कहना है। उधर राज्य सरकार ने इसी मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में बदायूं के एसएसपी को सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही राज्य भर में कुल 42 आईपीएस और 60 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। विपिन चौबे, लखनऊ, इंडिया न्यूज। चलिए इस अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बहुत अहम मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूं। हमारे साथ यहां स्टूडियो में जो मौजूद हैं राजीव त्यागी हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन। हमारे साथ इस वक्त राइटर और सोशल एक्टिविस्ट शीबा असलम फहमी यहां पर स्टूडियो में मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार यहां पर स्टूडियो में मौजूद हैं और स्टूडियो में जनता जनार्दन भी है। जनता से भी हम बात करेंगे, जनता के भी सवाल होंगे, जनता जिससे चाहेगी सवाल पूछेगी। और साथ ही हमारे साथ कुछ मेहमान बाहर से जुड़ेंगे, उनका भी मैं इंट्रोडक्शन करा दूं। आरती मेहरा हमारे साथ है, नेशनल सेक्रेटरी बीजेपी की। बहुत बहुत स्वागत है आरती जी आपका। रविदास मेहरोत्रा जी हमारे साथ दिखाई दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। कुछ ही देर में सुधींद्र भदौरिया भी हमारे साथ बीएसपी लीडर जुड़ेंगे। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता मिथिलेश भी हैं, मिथिलेश के पास भी हम जाएंगे। लेकिन चूंकि मामला समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है तो सबसे पहले सवाल आप ही से बनता है रविदास मेहरोत्रा जी, आखिर इस पूरे मामले की लीपापोती क्यों? जो सवाल हम उठा रहे हैं वही सवाल आपसे भी पूछेंगे कि मामला अगर सीबीआई को रेफर कर दिया गया है तो डीजीपी इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं कि जो गुनहगार पकड़े गए हैं वो बेगुनाह भी साबित हो सकते हैं? देखिए, हम लोग ये चाहते हैं कि जांच निष्पक्ष हो, जो लोग इसके दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो और जो इसके दोषी हैं उनको दंड ऐसा मिले कि उस दंड को देख करके फिर किसी की हिम्मत ना हो कि हमारी बहन और बेटी के साथ दुराचार करने की हिम्मत कर पाए। अरे लेकिन रविदास मेहरोत्रा जी, जो दोषी हैं उनको तो आप कह रहे हैं वो बेगुनाह साबित हो सकते हैं। आपकी पुलिस कह रही है गुनाह कबूल कर चुके हैं। पुलिस ने खुद बताया था कि मुजरिम गुनाह कबूल कर चुके हैं। देखिए, सीबीआई को जांच दे दी गई है
और कोई भी गुनाहगार बच नहीं पाएगा। जो लोग अपना गुनाह स्वीकार कर चुके हैं या जिन लोगों ने गुनाह किया है, कोई भी गुनाहगार बच नहीं पाएगा। और जो डीजीपी ने बयान दिया है, जब जांच चल रही है तो उस वक्त उनका ये बयान ठीक नहीं है। अब उनके पास क्या आधार है, क्या सबूत है, ये आप उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि कोई भी गुनाहगार बच ना पाए। जिन्होंने गुनाह किया है उनको दंड मिले, और दंड ऐसा हो कि उसको देखने के बाद हमारी किसी बहन और बेटी के साथ कोई दुराचार करने का दुस्साहस नहीं कर पाए। चलिए रविदास मल्होत्रा जी, ये समझना मुश्किल है कि कौन किसे बचा रहा है। पुलिस मुजरिमों को बचा रही है, सरकार पुलिस को बचा रही है, पुलिस सरकार को बचाने की कोशिश कर रही है, कुछ समझ में नहीं। मैं आपके पास लौटूंगा। इस वक्त उसी गांव का बदायूं के उसी गांव का रुख करेंगे जहां की ये घटना है। मिथिलेश हमारे साथ यहां से मौजूद हैं। मिथिलेश, इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक और एंगल जोड़ दिया है, और वो है संपत्ति विवाद का एंगल। वहां पर गांव के लोग आपके साथ है, परिवार आपके साथ है। क्या इस वक्त परिवार सोच रहा है पुलिस की ताजा थ्योरी पर? अनुराग, डीजीपी के अद्भुत ज्ञान से पूरे गांव वाले सकते में हैं। हमारे साथ पूरा परिवार है। कटरा सादतगंज में जो वो घटना हुई थी, ये जीवनलाल हैं, जो कि जिनकी बेटी की मौत हुई थी, और इन्हीं की बेटी के बारे में डीजीपी साहब का कहना है कि संपत्ति विवाद की वजह से उनकी हत्या हुई है। और हत्या आप ही लोगों ने की है। जीवनलाल जी, क्या संपत्ति विवाद की वजह से हत्या हुई और आप ही लोगों ने हत्या कर दी अपनी बेटी की? नहीं, हम तो तीनों भाई साथ साथ रहते हैं। ये बात झूठ है। हमारी ये सीआईबी जांच ये क्यों नहीं कर रही है? ये सब बात झूठ है। क्यों कह रही है पुलिस? क्या समझ में आता है आपको? ये सत्य की बात कर रहे हैं, ये मुंजिम लोगों को तो बचाने के लिए। ये बात सब झूठ है। बहुत कम। बिल्कुल, सोहनलाल भी हैं, इनकी भी एक बेटी थी, और यही कहा गया कि इन्हीं को आरोप लगा कि चूंकि एक लौकती बेटी थी, इसलिए उनकी हत्या करके पेड़ पे लटका दिया गया। सोहनलाल जी, वाकई आप लोगों को लगता है ऐसा कि पुलिस इस तरह की बात कह रही है आप लोगों के लिए? ये पुलिस अपने बचने के लिए, ये डीजीपी साहब, ये अखिलेश, ये डीजीपी साहब के भेजे हुए, अखिलेश के भेजे हुए थे। ये अपना बचने के लिए रास्ता अपना रहे हैं। मैंने तो कहा था, जब सीबीआई डीपीआई आए थे तो उन्होंने कहा सीबीआई जांच की मैंने मांग की थी, तो उन्होंने कहा लिख के दे दीजिए। ये अखिलेश मुखिया जो अभी तक मुझे वहां चिट्ठी तक नहीं भेजी, 22 दिन कह गए थे कि आज ही तुम्हारी मंजूर हो जाएगी। ये सब बचने की आसार ढूंढ रहे हैं अपने अपने। बिल्कुल अनुराग, एक और चौंकाने वाली घटना हुई है। अभी से कल फॉरेंसिक टीम आई थी मुरादाबाद से, और जो गवाह हैं उनके घर गई थी। वहां पर जबरन घुसकर ताला तोड़ा गया इनके बड़े भाई के घर में, और वहां पता नहीं क्या तलाशी ली गई। गवाह भी हमारे साथ है बाबूराम, उनसे बात कराते हैं। बाबूराम, आपने जो देखा, आपने गवाही दी, लेकिन पुलिस तो कह रही है कि सबने मिलकर अपनी बच्चियों को हत्या कर दी है लोगों ने। ये सारी बात झूठी है। क्यों है कि ये बचने के मारे में झूठे ये आरोप लगाए गए हैं। क्यों है कि अगर झूठे आरोप लगाए गए इसलिए, और जब बताओ चलो है कि वो सच है, फिर जो हमारे घर पे क्यों गए चढ़ के जी? है कि ये ताला तोड़ा जाके। लेकिन जो फॉरेंसिक टीम आई थी वहां उनकी क्या करतूत रही, क्या किया उन लोगों ने? उन लोगों ने ताला तोड़ा जाके घर पे हमारे, मेरा बड़ा भाई की, हमारे भाई थे पंजाब हरियाणा में, तो वे आ रहे थे तो उसने वो ताला तोड़ा जाके उन लोगों ने। कुल मिलाकर अनुराग कहें अगर, तो यहाँ जो लोग हैं, पीड़ित परिवार है, वो मानकर चल रहा है कि प्रशासन कहीं न कहीं उन्हें दबाव डालना चाहता है, परेशान करना चाहता है, और चीजों को घालमेल करके लिपापोती में जुटा हुआ है। पड़ोसी भी हैं, ये लोग भी हैरत में, जो आस पड़ोस में रहते हैं, उन बच्चियों के बारे में जो दलील दी जा रही है, प्रशासन के आला अधिकारी, पुलिस के मुखिया इस तरह की बात कर रहे हैं। हैरत होती है आप लोगों को? बहुत साहब, अरे इसमें बहुत बड़ी परेशानी है। पूरे क्षेत्र में ये चर्चा है कि जब डीजीपी साहब ये बात बयान दे रहे हैं, तो फिर उनके छोटे अफसर क्या करेंगे? वो तो उनकी दबाव में, अखिलेश सरकार के दबाव में, डीजीपी भी दबाव में, डीजीपी के जो छोटे कर्मचारी हैं वो भी सिर्फ दबाव में। सब ये काम दबाव के आधार पर हो रहा है। और आप युवा भी हैं, आप बता रहे, जिसके पहले मेरे से बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि यहाँ दबंगों का राज है, प्रशासन की तरफ से मदद नहीं मिल पाती है। वाकई अंधेरगर्दी है जी, यहाँ पे दबंगों का राज वाकई में है। और यहाँ पे अंधेर नगरी अखिलेश राजा, जैसा कि कहना चाहिए अंधेर नगरी चौपट राजा, यहाँ पे अंधेर नगरी और अखिलेश राजा है। अंधेर नगरी और अखिलेश राज है, लोग यहाँ कह रहे हैं। लेकिन पीड़ित परिवार चक्कर में है, हैरत में है कि डीजीपी ने इस तरह का बयान क्यों दिया। आप सुनवाया भी, संपत्ति बंटवारे की कोई बात ही नहीं है।
संपत्ति बंटवारे की कोई बात नहीं है। एक और सवाल मैं जानना चाहूंगा उन लड़कियों के पिता जो आपके साथ बैठे हैं उनसे, ये पूछिए मिथिलेश कि क्या जो लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं, जो आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, क्या वो ये मानते हैं कि वो सही लोग हैं? क्योंकि डीजीपी ने यह भी कहा कि कल को वो बेगुनाह भी साबित हो सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, डीजीपी ने यह कहा है, पुलिस के मुखिया इस सूबे के हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो लोग हिरासत में हैं, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उसमें से कुछ लोग निर्दोष भी हैं, वो लोग छूट सकते हैं। वही लोग हैं या वाकई गलत लोगों को पकड़ रखा है पुलिस ने? पुलिस वो निर्दोष नहीं, जो पप्पू है वो निर्दोष नहीं है, वो मुंजिम है। ये मुंजिम है, सब ये पकड़े हुए सब मुंजिम है। लेकिन पुलिस तो कह रही है कि निर्दोष भी साबित हो सकते हैं वो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होती है, बिना क्यों न कुबलाती है। आप पहचानते हो उन लोगों को? हाँ, पप्पू को पहचानता हूँ, सर्वेश को भी पहचानता हूँ। और ये पर्दे डालने की बात है, सब हमसे आके यहाँ दबाव बनाते हैं। वो अन्याय में 2 लोग अज्ञात में लिखे हुए हैं, उनको रिमांडे पे क्यों नहीं निकाल के पूछा जाता है कि ये कौन है? हमको यहाँ पता करने को बार बार हमको यहाँ वो आते हैं और धमकियां इधर की उधर वो कहते हैं। उनको क्यों नहीं शासन ये क्यों दबा रहा है उनको? ये क्या कारण है? अनुराग, दरअसल इन जो पीड़ित परिवार है, इनकी कहानी तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी इस इलाके में जिन लोगों से मेरी बातचीत हुई, सबके पास अपनी कहानी है। सब अपनी अपनी कहानी लेकर पहुंचते हैं, कहते हैं कि प्रशासन का इस तरह का रवैया होता है कि जो पीड़ित होता है उसी को परेशान करने की कोशिश की जाती है। और यहाँ जो पीड़ित परिवार है, कम से कम वो तो मान रहा है कि लीपापोती करने की पूरी कोशिश की जा रही है। लीपापोती करने की पूरी कोशिश की जा रही है। मिथिलेश, आपके पास लौटेंगे। रविदास मेहरोत्रा जी, आपने सुनी होगी पीड़ित परिवार की पूरी बात, क्या कहना चाहेंगे इस पूरी बातचीत को सुनकर और खासकर उन दोनों लड़कियों के पिता की बात सुनकर? देखिए, मुझे आपके माध्यम से कहना है, जो बेटी की मृत्यु हुई है उसके पिताजी को से कहना है कि उन्हें पूरा इंसाफ मिलेगा, उन्हें पूरा न्याय मिलेगा और जो लोग भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोई भी गुनाहगार बच नहीं पाएगा। कोई भी अगर किसी गुनाहगार को बचाने का प्रयास करेगा वो सफल नहीं होगा। हर जो भी गुनाहगार हैं, जो दोषी हैं, जो जेल के अंदर बंद हुए हैं, जैसा कि उन्होंने कहा कि जो लोग बंद हुए हैं वो सही हैं, तो जो गुनाहगार जेल में गए हैं कोई गुनाहगार बच नहीं पाएगा। और हम लोग ये चाहते हैं कि गुनाहगारों को दंड ऐसा मिले कि ऐसे घटनाओं के ऊपर रोक लगे, कोई हिंसा या कोई इस तरह की हिम्मत ना कर पाए कि हमारी बहन और बेटियों के साथ दोबारा ऐसा दुस्साहस करने की हिम्मत कर पाए। चलिए, बात सुनने में आपकी अच्छी लगी, लेकिन अमल आप ही लोग सबसे कम करते हैं। आरती मेहरा जी, क्या आपको नहीं लगता कि वाकई अखिलेश सरकार शुरू से ही इस मामले को लेकर के लीपापोती कर रही है? क्योंकि शुरू में जब ये घटना प्रकाश में आई थी तब इनके प्रवक्ताओं की तरफ से ये कहा गया कि घटना स्थल जो है वहां पर जो विधायक हैं वो बीएसपी के हैं, जो सांसद हैं वो बीजेपी के लगते हैं, इसमें समाजवादी पार्टी का क्या लेना देना है? और अब बाकायदा पुलिस प्रशासन के अमले की तरफ से ये कहा जा रहा है, यू टर्न लेते हुए, कि जो गुनहगार पकड़े गए वो बेगुनाह भी साबित हो सकते हैं। आपको ऐसे में उम्मीद है कि न्याय मिलेगा पीड़ित परिवार को? अनुराग जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, ये जघन्यपूर्ण, हैवानियत से भरा हुआ एक्ट ऐसा उनके राज्य में होता है। कोई भी सांसद हो, कोई भी विधायक हो, एक मुख्यमंत्री और मुखिया प्रदेश का मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी 11 दिन के बाद भी पूरे देश और विदेश में जिस तरह से उत्तर प्रदेश की फजीयत हो रही है और इनको वहां जाने तक की संवेदनशीलता नहीं होती, ये अपने आप में बताता है। आज जो एकदम बयान पलटे गए हैं, इसको एक नया रुख देके बचाने की कोशिश की जा रही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसे जो जांच है, जो जांच के तथ्य पहले आए, आज तक जिन्हें पकड़ा गया उनसे एक एक सीक्वेंस क्यों नहीं लिया गया? आज मैंने कई अखबारों में पढ़ा कि किस तरह से घटना स्थल से 70 मीटर दूर पे बियर की बोतलें मिली है, खून में डूबी हुई रुई मिली है और दूसरे तथ्य मिले हैं। उसके बाद ये जिस तरह का मोड़ देना चाह रहे हैं, ये अपने आप में बहुत शर्मनाक है। ये इन्हें बचाने की कहीं कोशिश हो रही है, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
आज इतना संवेदनशील जो मैटर है उसको जरूरी है कि राज्य सरकार इस पे पूरी ईमानदारी से कार्य करे। देखिए, महाराष्ट्र में शक्ति मिल का जो केस हुआ उसमें जिस तरीके से उन दोषियों को न सिर्फ पकड़ा गया, उसके बाद एक दूसरी लड़की आई तो पता चला कि ये हैबिचुअल है और हैबिचुअली ये लोग गैंग रेप करते थे। ऐसे में सबको मृत्युदंड दिया गया और उस मृत्युदंड पे भी कितना इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। जो उत्तर प्रदेश के मुखिया का बयान आया कि लड़के तो उनसे गलतियां हो जाती हैं, इस तरह के जो बयान है ये और शय देते हैं। और जिस तरह से एक जातिवाद नजर आता है, एक दलित बच्ची, एक हमारी बेटी, आफ्टरऑल कब तक ऐसे चलेगा? ठीक है, कहीं तो रुकना होगा। बिल्कुल। और आज उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। ये मैं कहती हूँ कि इस पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अखिलेश जी को अगर अपनी इतनी सी भी साख बचानी है तो उन्हें बिल्कुल तथ्यों को सामने आ जाना चाहिए। चाहे वो किसी भी लड़के जो लड़के नहीं रहे, वैशी हो गए हैं, उन्हें दंड पूरा मिलना चाहिए। तभी इस देश में हम बेटियों को बचा पाएंगे, इस मानसिकता से लड़ पाएंगे जो बेटियों के खिलाफ इस तरह के भूखे कुत्तों की तरह नजर रखते हैं, उसे बंद करना होगा। ठीक है, रविदास मेहरोत्रा जी, मैं अपने स्टूडियो गेस्ट के पास जाऊं उससे पहले एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। नेताजी का बयान जो आया था कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस ने, अखिलेश की पुलिस ने ही बदायूं रेप कांड के बाद जिन गुनहगारों को पकड़ा था उनके हवाले से कहा था कि इनमें से दो ने अपना गुनाह आया था कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस ने, अखिलेश की पुलिस ने ही बदायूं रेप कांड के बाद जिन गुनहगारों को पकड़ा था उनके हवाले से कहा था कि इनमें से दो ने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया है। अब वही पुलिस यू टर्न लेकर यह कह रही है कि वो गुनहगार जिन्होंने अपना गुनाह कबूल किया है बेगुनाह भी साबित हो सकते हैं। क्या अब आगे नेताजी ये बयान भी देंगे कि उत्तर प्रदेश की पुलिस वाले जो हैं वो भी बस लड़के हैं, उनसे गलती हो जाती है? देखिए, एक बात स्पष्ट कर दें कि जो लोग जेल गए हैं वो तो गुनाहगार है, ये आपने मान लिया, जो उनके लड़की के पिता उन्होंने मान लिया, तो कोई गुनाहगार बच नहीं पाएगा। अरे आपकी सुई वहीं पर कहा है कि आपकी सुई वहीं पर अटकी हुई है। मैं कह रहा हूं नेताजी ये कब कहने वाले हैं कि पुलिस वाले हैं, पुलिस वालों से गलती हो जाती है? नहीं, कोई नहीं गलती होने वाली है। जो भी दोषी हैं, जो भी इन्होंने गलती करी है, उनको दंड मिलेगा। चलिए, ठीक है, कार्रवाई होगी। ठीक है, मिलना भी चाहिए। ठीक है, दंड मिलना भी चाहिए। लौटेंगे रविदास मेहरोत्रा जी आपके पास। राजीव त्यागी जी, पुलिस किसे बचा रही है, गुनहगारों को या अखिलेश सरकार को? देखिए, पहले तो मैं रविदास मल्होत्रा जी पे एक टिप्पणी करना चाहूंगा कि रविदास मल्होत्रा जी, आपकी बेबसी की इंतहा है, जालिम की हिमायत कर रहे हैं। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में डीजी ने एक व्यवस्था दी है इस वाले, बहुत बात कह चुके हैं आप। हाँ, कोई हमारी तो हमेशा जालिम एक्टिविटी आप ही लोग करते रहते हैं। पहले भी निश्चित रूप से देखिए, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। प्रतापगढ़ में क्या घटना हुई जब सीओ का मर्डर हुआ, मथुरा में क्या घटना हुई। आप इन्हें मत कीजिए, आप एक गंभीर डिबेट में आए, मुशायरे में नहीं आए रविदास मेहरोत्रा जी। लेटेस्ट में कह देता हूं, आप शेर पर मत जाइए, आप महाराजगंज मर्द को समझिए ना। अनुराग जी, अन्याय करता रविदास मेहरोत्रा जी, हम लोगों ने पूरे जीवन, आप क्या शेर पर टिप्पणी कर रहे हैं? आपको मुशायरे में नहीं आए, गंभीर विषय पर हम लोग डिबेट कर रहे हैं। देखिए, सुनिए, मैं बताऊं, नौतनवा थाना है महाराजगंज में, आज ही वहां पर एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया, दुष्कर्म किया गया और उसको जलाने की कोशिश की गई। आज ही आजमगढ़ जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी का क्षेत्र है, उसमें एक दलित बच्ची के साथ बलात्कार किया गया, अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। अगर रविदास मल्होत्रा जी वाकई में गंभीर हैं तो निश्चित रूप से उन्होंने डीजी को अभी आपके सामने फोन मिला के बात करनी चाहिए और बताएं चैनल को, बताएं व्यूअर्स को कि कितने गंभीर है समाजवादी पार्टी के लोग बाग अपराध की व्यवस्था को लेकर के, या उत्तर प्रदेश को आपराधिक प्रदेश डिक्लेयर करा करके। लगातार 3 साल से उत्तर प्रदेश जिस तरह से अपहरण
और लूट और हत्याओं में पहले नंबर पे है। वो चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर नहीं है। अगर गंभीर होती तो यहां रोजगार के साधन होते, यहां बहुत सारे उद्योगपति आकर के रोजगार लगाते, रोजगार नौजवानों को मिलता तो वो अपराध उन्मुख नहीं होते। ये सबसे बड़ा रीजन है अपराध उन्मुख होने का। और जिस तरह से जातीय विद्वेष की राजनीति समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी करती है, वो भी अपराध होने का बहुत बड़ा कारण है उत्तर प्रदेश में। तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है। और मैं डीजी है डायरेक्टर जनरल, मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस के बारे में एक टिप्पणी छोटी सी करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस हिरण के बच्चे को हाथी बनाना जानती है। और जिस तरह से हिरण के बच्चे को हाथी बनाना जानती है, वो सबको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली क्या है। जब डीजी ने एक बयान दे दिया, क्या हिम्मत है किसी दरोगा की कि वो उस लाइन को आगे तायद ना करे? क्या हिम्मत है किसी एसएसपी की कि उस लाइन को तायद ना करे? तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के डीजी ने जो बयान दिया है, उस पर डीजी को वहां से हटा करके निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, हाथी का उदाहरण आपने गलत दिया, हाथी बहन जी का है। आपको यह कहना चाहिए था कि उत्तर प्रदेश की पुलिस साइकिल को मोटरसाइकिल बनाना जानती है। रविदास मेहरोत्रा जी, कितनी संवेदनशील है आपकी सरकार? ये अखिलेश ने उस बयान के जरिए बता दिया था जब महिला पत्रकार ने पूछा था इस विषय पर, और उन्होंने कहा था कि आप तो सुरक्षित है ना, आप चुप रहिए। खैर, मैं आपके पास लौटूंगा। शीबा असलम फहमी, आप भी एक महिला हैं, आपको क्या लगता है महिलाओं के प्रति क्या वाकई जैसा रविदास मेहरोत्रा कह रहे हैं संवेदनशील है अखिलेश सरकार? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक तो लगातार जिस तरह के मामले आ रहे हैं उससे तो समझ में नहीं आ रहा है, जैसे किसी तरह का एक प्रोवोकेशन है कि वो करके बताना चाहते हैं कि आप रोक सकें तो रोक लें। लेकिन दूसरी बात यह है कि पुलिस इसमें नामजद है। इस मामले में, बदायूं के मामले में अपराधी नामजद हैं। परिवार वालों ने उसका पूरा सीक्वेंस बताया था कि पहले क्या हुआ। पुलिस ने कहा 2 घंटे में आ जाएगी, पुलिस ने फिर आके बताया कि वहां लटकी हुई है, जाकर के देख लो। इतना साफ ये क्लियर केस था। इसमें डीजीपी स्तर के अधिकारी को उतर के इस मामले को कॉम्प्लिकेट करने के लिए, भटकाने के लिए जो हुआ है, देखिए सीबीआई जांच के अलावा एक तो अब कोई रास्ता नहीं बचा इस मामले में कि वो तो होनी ही चाहिए, लेकिन पूरा रवैया सरकार का इसको जातिगत और जाति की पहचान से जोड़ करके आगे बढ़ाने का मामला बन गया है। अब वो इसकी भी रोटी सेकने के लिए तैयार हो चुके हैं। ये बात समझनी पड़ेगी। ठीक है, सीबीआई जांच की मांग की गई है, सीबीआई जांच इस मामले की होगी, लेकिन अवधेश कुमार की जांच इस मामले में क्या कहती है? मैं तो पहले रविदास मल्होत्रा जी के प्रति मेरी सहानुभूति है, क्योंकि जैसे एक विलुप्त प्राणी होता है ना, तो समाजवादियों में 1-2 लोग ये बच गए हैं। ये करेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि वो पूरी फौज ही समाजवादी पार्टी की ऐसी है जहां इनके जैसे लोगों की बात चल ही नहीं सकती है। देखिए, मैं इसके उस पहलू पर नहीं जाऊंगा। अब तो सीबीआई के पास जांच चली गई है। नरेंद्र मोदी के राजधर्म की बड़ी चर्चा होती थी। समाजवादी पार्टी के नेता ही कहते थे कि राजधर्म अटल जी ने कहा था, उस पर मैं इस समय राजधर्म क्या कहता है अखिलेश यादव का, उनके मार्गदर्शक, उनके पिताश्री का, उनके चाचाश्री का, जो बैठ कर एक गिनती बताते हैं कि हमारे देश में तो, हमारे राज्य में तो इतना कम बलात्कार हुआ है, मध्य प्रदेश में ज्यादा हुआ है। अरे मध्य प्रदेश में ज्यादा हुआ है तो वो भी शर्म से डूब मरने की बात है, लेकिन आप क्या इसके आधार पर अपनी सरकार को न्याय संगत साबित कर रहे हैं? और मैं कह रहा हूं कि जैसे 16 दिसंबर की घटना वो बलात्कार नहीं था, एक बर्बर जो है दुष्कर्म था, उसी प्रकार से ये बलात्कार थोड़े है। लड़कियों को पेड़ से टांगा जा रहा है, कहीं लड़कियों को गले में तेजाब डाल के उसको मारा जा रहा है, कोई लड़की स्वयं मजबूर हो जा रही है आत्महत्या करने के लिए। तो ये कौन सा उत्तर प्रदेश है? इसमें आप ये घटना पर मत जाइए, लेकिन ये यहां समझने की आवश्यकता यह है कि ये घटनाएं क्यों हो रही होंगी, ये क्यों हो रही होंगी। राजधर्म तो यही कहता है, जो पुराने, चाहे आप महाभारत का शांति पढ़ लीजिए, रविदास जी को सब मालूम होगा, लोहिया जी ने भी राजधर्म की परिभाषा दी है, जेपी ने भी दी है। एक भी स्त्री का सम्मान अगर खत्म होता है तो उस राजा को अपनी गद्दी पर रहने का अधिकार नहीं है। तो सबसे जो मूल बातें होती है, आज अगर ये मांग किया जाएगा तो होगा कि एक राजनीतिक मांग हो जाएगी, लेकिन सच यही है। ये बात पूरे राष्ट्र के लिए है, ये बात सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, पूरे राष्ट्र के लिए। लेकिन इस समय उत्तर प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश। तो मैं ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में ये बात ठीक है कि कई राज्यों से कम बलात्कार हुए हैं, लेकिन वो नेचर में देखिए, जैसे कहीं हत्याएं कम होती हैं और हत्याएं कम हो रही हो, लेकिन एक अपराधी आता है, कहता है कि अनुराग मैं तुमको इसलिए गोली मारूंगा क्योंकि तुम सच बोलते हो, तो उसके कारण जो सच बोलने वाले पर भय पैदा होता है उस अपराध में, और कहीं चोरी छुपे किसी की हत्या होती है, वहां के माहौल दोनों में अंतर है। तो अगर कहीं ज्यादा अपराध हो रहे हैं लेकिन वो चोरी छिपे हैं, मतलब वहां राज्य का संरक्षण नहीं है,
वहां आतंक का राज नहीं है। लेकिन अगर कहीं खुलेआम इस प्रकार से हो रहा है तो राज्य का संरक्षण है, ये राज्य का आतंक है, ये होता है अंतर। तो इस समय जो उत्तर प्रदेश की पूरी स्थिति है वो वही स्थिति है जैसे कश्मीर में 1995 के चुनाव में बूथ पर आतंकवादी जाके लिख के रख देते थे कि जो भी वोट डालने आएगा वो अपने 24 घंटे में अपनी मृत्यु को ध्यान में रख के ही डालने आए, और लोग वोट डालने नहीं जाते थे। जब भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी चुनाव हारती है इसी प्रकार से घिनौने अपराध होते हैं। 2007 में भी इसी प्रकार से हुआ है और 2014 में वही दोहराया जा रहा है। ठीक है, रविदास मेहरोत्रा जी, अखिलेश यादव हो या नेताजी हो, संवेदनशीलता की बात करते हैं, महिलाओं के प्रति सम्मान की बात करते हैं, कानून व्यवस्था सुदृढ़ होने की बात करते हैं। जरा ये बताइए किस मुंह से करते हैं? देखिए, हम लोग लगातार, अगर आपको याद हो, आज से 2 साल पहले जब प्रदेश में बीएसपी की सरकार थी तो जो अपराध हो रहे थे उस अपराधों को रोकने का बहुत काम हुआ है। लेकिन आज भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम तुलना नहीं कर रहे हैं जो बात हुई थी, लेकिन मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश से 2.5 गुना अपराध हुए हैं, बलात्कार हुए हैं। उत्तर प्रदेश की आबादी जो है, लगता है अवधेश कुमार को आपने ध्यान से सुना नहीं। अपराध वहां रविदास मेहरोत्रा जी, तो उन्होंने आपके प्रति संवेदनाएं जाहिर करते हुए अपना इतना बड़ा भाषण दे दिया, आपने सुना नहीं लगता है। पूरे देश में बढ़े हैं क्राइम महिलाओं के प्रति। सुना मैं ये कह रहा हूँ, देश में कहीं पेड़ पर नहीं लड़कियां इस ढंग से कह रहा हूँ लटकाई जाती है, घटनाएं कहीं पर हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे भारत में अलग है, दिल्ली में हो, हरियाणा में हो, चाहे इन घटनाओं को रोकने के लिए आज राजनीति की बात नहीं हो, हम सब लोग मिल करके, अब मेरी बात सुन लीजिए, आप कहना चाहूंगा, रविदास मेहरोत्रा जी, बहन और बेटी के साथ एक प्रस्ताव देना चाहूंगा। बहन और बेटियां पेड़ से लटक रही हैं, मुस्कान जी मैं आना चाहूंगी, पेड़ से लटक रही हैं, कैसी कानून व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं? मिल करके रविदास मेहरोत्रा जी, बनाना आपको आप बार दोहरा रहे हैं बेटियों के एक बात को। सुधींद्र भदौरिया जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुधींद्र भदौरिया जी, जब भी मैं इनकी कानून व्यवस्था की बात करता हूं, इनसे किसी सवाल का जवाब मांगता हूं, ये कहते हैं कि बहन जी के काल में जो अपराध हुए उसके मुकाबले हमारे शासन में बहुत कमी आई है। मैं केवल आपके इस चैनल से ये कहूंगा कि बोल लेने दीजिए, सुधींद्र जी को बोल लेने जिले में चले जाइए। सुधींद्र जी को बोल लेने दीजिए। अरे कहने तो दीजिए, मैं ये कह रहा हूं, ये तो किसी को बोलने नहीं देंगे, इनकी ये आदत है समाजवादी पार्टी के लोगों की। मैं ये कह रहा हूं कि ये समाजवादी पार्टी के लोग दूसरों पर उंगली उठाते हैं, इनसे पूछिए। आज आप कह रहे हैं कि फलाने प्रांत में हो रहा है, आप उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार चला रहे हैं, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए आपको चुना गया है। ये नहीं कहा हुआ कल कहेंगे कि भाई अफ्रीका में 300 से ज्यादा लोगों को हरियाणा हो, अरे उत्तर प्रदेश को ठीक कर लीजिए आप, कहा राजस्थान मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं। रविदास मेहरोत्रा ठीक कर लीजिए, काफी होगा। बोलिए सुधींद्र जी, आप बोलिए, अपनी बात पूरी करिए। मैं ये कह रहा हूं जब मुलायम सिंह जी बयान देंगे कि रेप पर फांसी की सजा होगी, अरे बच्चों से, नौजवानों से गलती हो जाती है, हमारी सरकार आएगी, हम कानून बदल देंगे। अखिलेश यादव पत्रकार से कहेंगे कि अगर तुम तो सुरक्षित हो, तुमको क्यों चिंता है बदायूं की केस की, जब उनको फांसी पर लटका दिया गया, तुम सुरक्षित हो, तुम चिंता मत करो। तो एक संदेश ये जाता है कि हम जो भी करें हमको प्रोटेक्शन मिलेगा। और आज मुलायम सिंह जी के बयानों की वजह से, अखिलेश यादव के बयानों की वजह से उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधी, रंगदारी वाले लोग, खनन माफिया हो, इसी तरह के तमाम लोगों के मनोबल बढ़े हुए हैं और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था तार-तार हो चुकी है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के लोग निजात चाहते हैं इस सरकार से। चलिए आरती बेहरा जी, दुर्गा शक्ति नागपाल के केस से लेकर के बदायूं केस तक अगर अखिलेश यादव की महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता का आकलन किया जाए तो मेरा ख्याल दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप हो जाता है, किसी बहस की जरूरत नहीं है उसके लिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे लगता है कि अब इस बहस को और आगे ले जाने की जरूरत है। कहां पे रुकेंगे? आफ्टर ऑल बेटियां इस देश की कब सम्मान से जीना शुरू करेंगी? जिस तरीके से, मैं तो मीडिया को बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूंगी
कि उन्होंने इतना प्रेशर जनरेट किया है जिसके कारण से चाहे निर्भया कांड हो, चाहे ये आज का ये इतना जघन्यपूर्ण, मतलब आप कल्पना करिए बच्चियों के साथ, नाबालिग लड़कियों के साथ, बेटियों के साथ रेप होता है, उनके मुंह में कपड़ा ठोस के उनका गला घोट के मार दिया जाता है, और इतना ही काफी नहीं, फिर उसको दूसरी शक्ल देने के लिए उन्हें पेड़ पे लटका दिया जाता है। सिरहन होती है ये सब सोच के। आज जरूरत है, मुझे लगता है कि हमें दुर्गा शक्ति वाले में भी मानसिकता इनकी दिखाई दी, महिलाओं के प्रति इनकी क्या इज्जत क्या सम्मान है वो देखा गया कि किस तरह से उनको दबाने की, और वो एक सशक्त महिला थी उसके बावजूद। लेकिन आज जिस तरह का भद्दा मजाक डीजीपी ने किया है, आज जिस तरह से बातों को तरोड़ा मरोड़ा गया है, और जिस तरह से अखिलेश यादव दुनिया भर के और एनजीओस पहुंच रहे हैं, सामाजिक संगठन पहुंच रहे हैं वहां पे, और नेता पहुंच रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ना पहुंचे। पूरे देश में क्या विदेशों में आपकी इतनी बुरी हो रही हो और उसके बावजूद भी आप संवेदनशील ना हो, और पूरे मैटर को, क्योंकि कहीं जातियों का समीकरण आपका बिगड़ता है, उसके कारण से आप भी नहीं और आपके मुखिया भी नहीं, सिर्फ आप ट्रांसफर करके ये सोचते हैं कि न्याय मिल जाएगा कि 42 ट्रांसफर अब किया और 30 आईएएस का कर दिया। इससे पहले भी अगर आप देखें तो लगभग 1.25 साल में इन्होंने 600 आईएएस का और 800 के करीब आईपीएस ऑफिसर्स का किया है। उससे क्या सिचुएशन में सुधार आएगा? नहीं। जरूरी है कि अब न्याय मिले ऐसे लोगों को जिन्हें ये बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इतना निंदनीय है, ये घोर निंदनीय है, और ये पाप है, ये पाप है। वो 2 बच्चियां जिन्हें पेड़ से लटका के मारा गया, उनके पूरे परिवारजनों का सोचो। कभी तो इसको संपत्ति विवाद दिखाते हैं, कभी इसे ऑनर किलिंग दिखाते हैं, इसे घुमाया जा रहा है। मेरे अभी एक पैनलिस्ट कह रहे थे कि बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि डीजीपी अगर कोई अपने मुंह से बात निकालता है तो उसी को नीचे का सिपाही तक टो करेगा और वही शक्ल देने की कोशिश करेगा। तो इन जो असहाय, निरीह, दलित, शोषित लोग हैं, उनको बचाने की भी तो जिम्मेदारी किसी की है। आज देश में जहां पे है तो उसी को नीचे का सिपाही तक टो करेगा और वही शक्ल देने की कोशिश करेगा। तो इन जो असहाय, निरीह, दलित, शोषित लोग हैं, उनको बचाने की भी तो जिम्मेदारी किसी की है। आज देश में जहां पे एक तरफ महिलाएं ऊंचे ऊंचे पदों पे पहुंच रही है, तो उन बेटियों को बचाने की जिम्मेदारी भी तो हमारी है। तो उसके लिए तो आवाज उठानी होगी, और अखिलेश जी बिल्कुल बच नहीं पाएंगे। मुलायम सिंह जी सोचते हैं कि अगर किसी जाति विशेष को बचा लेंगे तो वो बिल्कुल नहीं बच पाएंगे, और न उन्हें बचना चाहिए। ये संवाद जारी रहना चाहिए, इसकी गूंज गूंजती रहनी चाहिए जब तक न्याय न मिल जाए, जैसे शक्तिमेल केस में हुआ। क्योंकि वहां पे सच्चे कुछ लोगों ने मिलके उसको अंजाम तक पहुंचाया। देखिए ना, मुझे लगता है कि मेरे देश में भी ऐसी जरूरत है, क्योंकि इतनी बर्बरता बढ़ गई है। यूएई लीजिए, इराक लीजिए, ईरान लीजिए, मलेशिया लीजिए और दूसरी कंट्रीज लीजिए, किस तरह से सीधी डेथ मैं रविदास मेहरोत्रा से सीधे पूछ लेता हूं, जब तक हम कोई कड़े कानून नहीं लाएंगे। जी बिल्कुल ठीक बात है। रविदास मेहरोत्रा जी, जब दूसरी पार्टियां या कुछ और नेता वहां पर जाते हैं तो आप कहते हैं कि वो पीड़ित परिवार को सांत्वना देने नहीं, राजनीति करने पहुंचे थे। लेकिन क्या आपको, आप क्योंकि बहुत संवेदनशील अपने आप को बताते हैं, महिलाओं के प्रति बड़ा सुरक्षा भाव वाली सरकार बताते, कि आपके नेताजी को या आपके मुख्यमंत्री को यह जरूरत महसूस नहीं हुई कि वो पीड़ित परिवार को जाकर सांत्वना देते? देखिए, जो वहां घटना घटी है उसके में जो भी दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई हो रही है। अरे मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। डिंपल यादव को जाना चाहिए था, पीड़ित परिवार को सांत्वना देने डिंपल यादव को जाना चाहिए था। कहा उनको पीड़ित परिवार से जाके कहना चाहिए था कि आपकी 2 बेटियां चली गई, मैं आपकी बेटी हूं, मुझे अपनी बेटी समझिए। ऐसा क्यों नहीं हुआ? रविदास जी, आपके उत्तर से जनता में उत्तेजना पैदा हो रही है यहाँ सब लोगों के अंदर। स्क्रीन को सुरक्षित रखिएगा। देखिए क्या उत्तेजना, हम तो ये कह रहे हैं कि जो घटना घटी है, जो उसके दोषी लोग हैं
उन पर कार्रवाई हो। अरे वो तो हो जाएगी, अब सीबीआई जांच हो रही है। ये बताइए नेताजी वहां क्यों नहीं पहुंचे अब तक? मुजफ्फरनगर भी 19वें दिन गए थे, आपके अखिलेश यादव क्यों नहीं पहुंचे? इन दोनों के पास टाइम नहीं था तो डिंपल यादव ही पहुंच जाती। नहीं, वो सरकार की तरफ से अभी तक कोई मैसेज नहीं गया है। कहाँ है आपका? ऐसी घटनाएं हो क्यों रही हैं? ये भी तो सवाल है। सरकार की तरफ से कोई मैसेज नहीं है, प्रशासन की तरफ से मैसेज नहीं है। मौका देंगे मुझे उत्तर प्रदेश। मैं आता हूँ। हाँ रविदास जी, देखिए हम लोग ये खुद चाहते हैं कि इन घटनाओं को रोकने के लिए कार्रवाई हो। अरे मेरे सवाल का आप जवाब नहीं देना चाहते, उसको दंड ऐसा मिले। चाहते आप ये कि मेरे सवाल का जवाब न देना पड़े, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं चाहते। चलिए आपसे राजीव त्यागी कुछ कहना चाहते पर बैठ रहे नहीं, 1 मिनट समाजवादी आपसे किया। रविदास जी, आप ऐसे गुरु के शिष्य हैं कि आप अपने खिलाफ भी धरने पर बैठ रहे थे। क्या आप अखिलेश यादव वहां नहीं गए हैं? सरकार के इसके विरुद्ध क्या अनशन पर लखनऊ सचिवालय के सामने बैठने का साहस कर सकते हैं? आप समाजवादी हैं तो हम लोग ये जानना चाह रहे हैं। देखिए, क्योंकि अब मोहन सिंह भी चले गए, ब्रजभूषण जी भी चले गए, आप ही बचे हैं, कर सकते हैं। देखिए, आपकी भावनाओं जो हैं वो हाथ जोड़ रहे हैं। प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी के पास हम पहुंचा देंगे। ये प्रयास करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, बड़ा अफसोस है कि ये संदेश भी आपको पहुंचाना पड़ेगा। बड़ा अफसोस है कि ये संदेश भी आपको पहुंचाना पड़ेगा उन तक। मतलब कि वो कान बंद करे बैठे हैं, आंखें बंद करे बैठे हैं, और मुंह से तो वो बोलते लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। आपकी भावनाएं जो वहां जनता की भावनाएं हैं, जो जनता की भावनाएं समझ लीजिए, जनता मेरे साथ भी है। मैं डायरेक्ट आपकी बात करा देता हूँ। रविदास जी, चलिए, जनता की भावनाओं की आपने बात की, जनता भी मेरे साथ है। नेताजी, एक बात बताइए मुझे कि जो है हमारे उत्तर प्रदेश में इतनी दयनीय स्थिति है कि लोकतंत्र भी जो है किस चिड़िया का नाम है, लोग भूलते जा रहे हैं। ये सच्चाई है। और मतलब आधे से ज्यादा लोग लोकतंत्र क्या है, ये जो समाजवादी लोगों ने मतलब इस कदर से अपना भय और कुछ जातियों के प्रति फैला रखा है कि वो उनके सपोर्ट के अलावा किसी को जो है सुरक्षा देने में कामयाबी नहीं हो रही। आप भी अपना सवाल ले लीजिए मैडम। इतने जघन्य अपराध हो रहे हैं। आपने एक बात कही है, सुन लीजिए, फिर आप फिर वही कहेंगे कि हम न्याय दिलवा करेंगे। अभी रुक जाइए, एक दो सवाल ले लेते हैं रविदास जी, फिर आप जवाब दीजिएगा। सारे सवाल आप ही से होंगे, आज चिंता मत कीजिए। एक वो कह रहे हैं कि अब समाजवाद एक जाति का समाजवाद हो गया है, उनका ये कहना है। मुझे देखिए रविदास जी, एक दो जाति पे चल रहा है। रविदास जी तो निरीह प्राणी बन गए हैं, उनको विचारों को ये प्रवक्ता होने की विचार की है, ये प्रवक्ता होने की। इतने जघन्य अपराध हो रहे हैं, इतने जघन्य अपराध होने के बावजूद भी कोई पनिशमेंट्स डिक्लेयर्ड नहीं है, कहीं कोई फुल स्टॉप नहीं है। क्या वो तो कह रहे हैं कि बेगुनाह साबित हो सकते हैं, वही ना। तो इसका मतलब कोई फुल स्टॉप नहीं लगने वाला है। इट मीन्स हम ये समझ ले कि हम एक और बदायूं कांड की इंतजार में हैं। हम सुरक्षित नहीं है, हमें और बदायूं कांड चाहिए ताकि हम सुरक्षित हों। जी ठीक, बोलिए। कानून की बात बार बार कहते हैं, कानून कौन बनाएगा, कैसे बनेगा, इसका जवाब कौन देगा? और नेताओं का एक ही हो गया, अपना काम बनता, पहाड़ में जाए जनता। कानून तो बहुत कड़ा बन चुका है, कानून बहुत कड़ा है, बनता तो है, लेकिन उसको सजा देने वाला कोई नहीं है। इतना सख्त है, कानून बड़ा स्ट्रॉन्ग है, कानून बहुत स्ट्रॉन्ग है, कानून बड़ा ज्यादा कानून हो नहीं सकता। आप फांसी से ज्यादा क्या कर देंगे? जी आप अपनी बात। ऐसा मैं तो कानून बड़ा इनको डीजीपी को तो डिसमिस करना चाहिए सबसे पहले, और दूसरा अखिलेश सरकार को रिजाइन करना चाहिए तुरंत ही, तभी उसकी सीबीआई जांच हो सकी। अदरवाइज ये लोग उसको ऐसे ही करेंगे, ताल तोल करके खत्म कर देंगे। वो जो सारे जितने पकड़े हैं उनको निर्दोष साबित हो जाएंगे। ये कांड वहीं का वहीं रह जाएगा, वहाँ कांड और होते रहेंगे। वही ना मैंने बोला तो सही। जी यही ठीक है। अब रविदास मेहरोत्रा का इस पर जवाब ले लेते हैं। रविदास जी, एक सवाल और ले लीजिए अनुराग जी, एक सवाल और। देखिए, आपके माध्यम से स्पष्ट करना है, कोई भी गुनाहगार बच नहीं पाएगा। जो भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सवाल है साहब, जो लोग जेल गए हैं आप उसको सुनिए रविदास जी, भेज दिया गया है। रविदास जी, सीबीआई की रविदास जी, इस चर्चा के शुरू में रविदास जी, इस चर्चा के शुरू में राजीव त्यागी ने एक शेर सुनाया था। आपने कहा ये शेर वो कई बार सुना चुके हैं। वो इतनी बार वो शेर नहीं सुना चुके जितनी बार आप ये दोहरा चुके हैं कि हम गुनहगारों को बचने नहीं देंगे, हमारी सरकार जो है महिलाओं के प्रति संवेदनशील है।
हाँ देखिए सुनिए, अभी इन्होंने एक बात और प्रश्न में पूछी है लोकतंत्र की। लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए जब इस देश में आपातकाल लगा था, हम पूरे 20 महीने आपातकाल में जेल के अंदर बंद रहे हैं और तब से 250 बार जेलों में गए हैं। जब जनता चाहती है कि आप अब भी जेल में जाएं, आपके माध्यम से जनता चाहती है कि आप अब भी जेल में जाएं और पूरा इंसाफ। यही तो मैं पूछ रहा था अनुराग जी से कि इस समय आपातकाल से आपातकाल तो चलो, या आपातकाल से पूरी स्थिति उत्तर प्रदेश में है जहां कानून का कोई राज नहीं है, जहां हमारी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है, जहां की बगैर निष्कर्ष के डीजीपी किसी को गैर अपराधी साबित करता हो, तो इससे बड़ा कारण आपके लिए जेल जाने का क्या हो सकता है? आप अमर हो जाएंगे, आप इसी के खिलाफ लड़ाई लड़ लीजिए, हम लोग भी आ जाएंगे आपके साथ। मैंने पहले आपसे कहा, एक बार और जेल बुला दीजिए कि विवेचना के बीच में ऐसा बयान देना ठीक नहीं है और विवेचना हो रही है। जो भी इसमें दोषी है आप बिल्कुल निश्चित रहिए। कोई अगर दोषी सरकार हुई तो जेल जाएंगे अखिलेश, दोषी को जेल जाएंगे अखिलेश यादव, नेताजी जेल जाएंगे क्या? अनुराग जी चर्चा आगे बढ़ नहीं रही है। अनुराग जी ये चर्चा आगे बढ़नी चाहिए। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ प्लीज। देखिए ये चर्चा आगे नहीं बढ़ रही है। चर्चा इसलिए आगे नहीं बढ़ रही है क्योंकि रविदास मेहरोत्रा जी की सुई एक ही जगह पर अटकी हुई है। चर्चा वही आगे बढ़ा सकते हैं लेकिन उनकी सुई एक जगह पर अटकी हुई है। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं यहाँ पर। और यूं पर्दा डालने की कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। उत्तर प्रदेश की पुलिस आखिर किसे बचाना चाहती है? गुनहगारों को बचाना चाहती है या बचाना चाहती है सरकार को? इस पर हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि पुलिस ने यू टर्न लिया है। डीजीपी ने जो बयान दिया उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो पकड़े गए हैं गुनहगार वो बेगुनाह भी साबित हो सकते हैं, जबकि इसी पुलिस ने पहले कहा था कि उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। परिवार का कहना है कि बाकायदा सबूतों के साथ पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था, फिर आखिर ऐसी बात क्यों कही जा रही है? रविदास मेहरोत्रा जी, सवाल ये उठता है कि जाति की राजनीति या फिर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पुलिस का यादवीकरण हो चुका है, ये आरोप तो आप झेलते रहते हैं। सवाल ये कि आपके नेताओं पर भी इस तरह के आरोप लगते हैं। नरेंद्र भाटी दुर्गा शक्ति नागपाल के केस में भी साफ तौर पर पब्लिक मीटिंग में कहते पाए गए थे कि मैंने उस औरत को ठिकाने लगवा दिया। बाद में आपकी सरकार उनका बचाव करती नजर आई। अब ग्रेटर नोएडा में जो हत्या हुई है बीजेपी नेता की, उस मामले में भी नरेंद्र भाटी। आप लोग गुनहगारों को बचाने में इतने व्यस्त हैं कि बेगुनाहों पर कैसे आपका जो है वो कहर बरपा ना हो। फिर आप कहते हैं कि हम किसी गुनहगार को जो है वो बचने नहीं देंगे। ऐसा कैसे होगा? गुनहगारों को तो बचाती है आपकी सरकार। देखिए, मैंने पहले भी आपसे स्पष्ट किया और फिर आपसे स्पष्ट कर रहा हूं कि हम लोग ये चाहते हैं कि जो गुनाहगार हैं लीजिए दंड मिले। और फिर वही लौट कर आ गया जातिगत, फिर वही लौट कर आ गया नहीं वही लौट कर आए। आज आप कसम खाकर आए हैं, और जिन लोगों ने आज आप कसम खाकर आए हैं, उन लोगों को दंड मिलना चाहिए। आज अरविंद केजरीवाल की तरह अपने बच्चों की कसम खा ली है आपने कि मैं इससे ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं। सुधींद्र भदौरिया जी, सुधींद्र भदौरिया जी, आखिर रविदास मेहरोत्रा जी अनुराग जी पैनल को भी समय दीजिए। आप एक ही प्रश्न को बार बार वही प्रश्न बार बार करेंगे। हाँ तो वही प्रश्न बार बार करता रहूंगा जब तक उसका जवाब नहीं मिलेगा मुझे। ये भी तो मेरी मजबूरी है। देखिए अनुराग जी, देखिए गुनहगार लोग हैं, अपराधी हैं, अनुराग जी उनको दंड मिले, ठीक है, दंड मिलेगा। मैं एक सवाल उनसे पूछना चाहती हूँ। सरकार में क्या दंड मिलेगा? सरकार में हुआ उसको क्या दंड मिलेगा? ऐसी पुनरावृत्ति न होने पाए। अनुराग जी, गुनहगारों को आप सजा दे देंगे। अवधेश कुमार जानना चाहते हैं कि जिसकी सरकार में हुआ उससे क्या सजा मिलेगी? इसमें ये प्रयास करना होगा कि हमारी बहन और बेटियों की, अरे छोड़ दीजिए बहन बेटियों की, आपकी बहन बेटियां पेड़ से लटक रही हैं, आपको परवाह नहीं। सुनिए मेरी बात, जो भी इसके दोषी आप, अरे भाई रविदास मेहरोत्रा जी, उन गुनहगारों को दंड मिले, ये हम लोगों का अनुराग जी। अवधेश कुमार जानना चाहते हैं कि गुनहगारों को तो सजा मिलेगी लेकिन जिसकी सरकार में वो गुनाह हुआ पेड़ से लटक रही हैं, आपको परवाह नहीं। सुनिए मेरी बात, जो भी इसके दोषी आप, अरे भाई रविदास मेहरोत्रा जी, उन गुनहगारों को दंड मिले, ये हम लोगों का जी। अवधेश कुमार जानना चाहते हैं कि गुनहगारों को तो सजा मिलेगी लेकिन जिसकी सरकार में वो गुनाह हुआ उस राजा को क्या सजा देंगे आप? देखिए, जो भी इसमें गुनाह, जो हम लोगों की सरकार है, देखिए होम सेक्रेटरी से लेकर के और एसएसपी से लेकर के और सिपाही तक जो थाना इंचार्ज है, सब पर कार्रवाई करने का काम हुआ है। किसी के खिलाफ
जो भी लोग हैं, चाहे उसमें होम सेक्रेटरी हो, चाहे एसएसपी हो, चाहे जो है थाना इंचार्ज रहा हो, चाहे सिपाही रहा हो। अरे कार्रवाई तो आप लोग दुर्गा शक्ति नागपाल पर करते हैं, उनके हक में जो डीएम रिपोर्ट देता है उस पर करते हैं। कार्रवाई आप दोषियों पर करते हैं। सुधींद्र भदौरिया जी, सुधींद्र भदौरिया जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। रविदास मेहरोत्रा जी की सुई एक जगह अटक गई है, वो किसी सवाल का जवाब देना नहीं चाहते हैं। सुधींद्र जी, देखिए, इनकी सरकार की जो साख है, इनकी सरकार की साख इतनी ज्यादा गिर गई है कि यूएनओ और माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मुजफ्फरनगर कांड पे कहा, अभी बदायूं केस के ऊपर माननीय जो सबसे बड़ी पंचायत है विश्व की, यूएनओ के चीफ ने कह दिया। मैं समझता हूं कि अब इनकी सरकार की कोई साख नहीं है, इसीलिए और मुलायम सिंह जी और अखिलेश यादव के जो बयान आए हैं, डीजीपी इस समय जो बयान दे रहे हैं, अब इनका सरकार का कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है अब सरकार में बने रहने का। इनको खुद या तो त्याग पत्र दें या इनकी सरकार को बर्खास्त किया जाए, यही एकमात्र रास्ता है। मेरा एक सवाल तालियां बज गई सुधींद्र भदौरिया जी की बात पे, तालियां बज गई। यानी जनता भी ये चाहती है कि अखिलेश यादव को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। रविदास मेहरोत्रा जी, शिवा आपसे सवाल पूछना चाहती है, पूछिए। मल्होत्रा साहब, मेरा सवाल ये है कि जिस पार्टी में परिवार के सारे लोग मेंबर हैं, सारे लोग राजनीतिज्ञ हैं, उस परिवार की तरफ से कोई भी वहां ना पहुंचे और उसके बाद आप डीजीपी जैसे उच्च अधिकारी का इस्तेमाल कर लें आरोपियों को बचाने के लिए, ये बताइए आपका कोई ऐसा बयान जो आपने पीड़ित पक्ष के लिए आया हो, परिवार की तरफ से आया हो, समाजवादी पार्टी के किसी भी पदाधिकारी की तरफ से आया हो, आप वहां पर जब पीड़ित की बात आती है तब आप एक रटी रटाई लाइन ले लेते हैं कि इंसाफ मिलेगा, जांच होगी, लेकिन जब उसको बचाने की बात आती है आरोपियों को, तो डीजीपी भी उतर जाते हैं। मेरा दावा है अब भी वो यही बोले। सवाल ये है कि आप खड़े किसके साथ हैं? आप पीड़ित के साथ खड़े हैं कि आप आरोपियों के साथ खड़े हैं? आपको ये मैसेज क्लियर देना पड़ेगा। आप समझ नहीं रहे आप क्या कर रहे हैं अपने साथ। सिवा एक घटना हो तब ना, वहाँ तो दुर्दांतता की महामारी है, जैसे हैजा फैलता है, एक आदमी को फैलता जाता है, वो जिले जिले में लगता है। मल्होत्रा साहब से जवाब ले लें। मल्होत्रा साहब, रविदास मेहरोत्रा जी, अखिलेश यादव को सरकार चलानी नहीं आती है, वो चला नहीं पा रहे। देखिए, अखिलेश यादव जी जो भी दोषी है उसको उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और लगातार ये चाहते हैं कि जो दोषी है उनको दंड मिले। सरकार मैसेज नहीं दे रही है, तो फिर अपने खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार ये मैसेज नहीं दे रही है, खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये मैसेज जनता में जा नहीं रहा है आपका। लगातार सरकार जो है संवेदनशील है, कार्रवाई करने का काम हो रहा है। राजीव त्यागी भी कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। रविदास जी, मैं थोड़े से एक मूल बिंदु आपको बताना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, कि उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो पर कैपिटा इनकम अगर देश की 70,000 रुपए है तो उत्तर प्रदेश की कुल 33,000 रुपए है। विगत 15-20 साल में जिस तरह से सरकारों ने प्रदेश को चलाया है, उससे निश्चित रूप से उसके संसाधन भी खत्म हो गए हैं और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश नित नए पायदान नीचे की तरफ बनाने जा रहा है। तो मेरा कहना यह है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था, उसमें आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। आप चाहते हैं कि महिलाओं के प्रति सहिष्णुता बढ़े उत्तर प्रदेश में, तो शिक्षा व्यवस्था में नैतिक शिक्षा व्यवस्था लागू करिए। और साथ साथ जो बहुत महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश में, अगर आप चाहते हैं उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक हो, तो मेरी तरफ से अपील करिएगा चीफ मिनिस्टर साहब को कि सर्वदलीय बैठक बुलाने का काम करें, ब्लूप्रिंट उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बनाए कि कैसे क्रिमिनल एक्टिविटी रुकें। अगर सर्वदलीय बैठक के ब्लूप्रिंट बनाने के बाद अगर आप नहीं रोक सकते तो निश्चित रूप से तो मैं तो ये कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को रिजाइन करके निश्चित रूप से जनता की अदालत में दोबारा जाना चाहिए। चलिए, रविदास मेहरोत्रा जी के कमेंट लेने का टाइम मेरे पास नहीं, लेकिन उनकी तरफ से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि गुनहगार बख्शे नहीं जाएंगे और अखिलेश यादव सरकार जो वह महिलाओं के प्रति, उनके सम्मान और सुरक्षा के प्रति कटिबद्ध है, वचनबद्ध और राज्य में कानून का शासन बहुत संवेदनशील है। बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे इस बात के साथ कि बेहद दुर्भाग्य की बात है कि अखिलेश यादव सरकार अब तक इस पर खामोश है और बाकायदा पुलिस को कार्रवाई करने की जगह यू टर्न लेने की नौबत आ रही है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हम इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इस उम्मीद के साथ कि जल्द से जल्द अखिलेश यादव सरकार इस मामले में कुछ करके शायद अपनी रही सही साख बचा सके तो बचा ले। बहुत बहुत धन्यवाद। जनगण मन में अभी के लिए इतना ही।